बच्चों, आज हम इस वीडियो में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी की जीवनी का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कदापि संभव नहीं हो सकता। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 18 वर्ष तक निकटवर्ती गांव में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग से प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को उन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसोली गांव में 1583 ईस्वी के आसपास की हुई थी। इनकी रचनाएं हैं। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है, जिसमें विनय, भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर सरावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सूर की लिखी बताई जाती हैं, किंतु सूर सागर के ही पदों को छांटकर सूर सरावली और साहित्य लहरी में संकलित किया गया है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट के पदों का संकलन है। सूर सागर में 1.25 लाख पद होने की संभावना है, किंतु अभी तक 5000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। अब इनका है आगे काव्यगत विशेषताएं। पहला है भावपस। सूरदास हिंदी के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ सगुणोपासक भक्त कवि हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीलाओं को पदबद्ध किया है। सूर की रचनाएं 3 प्रकार की हैं। पहली भक्ति भावना संबंधी पद। सूर की भक्ति भावना सखा कोटि की है, जिसके चित्रण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़ी ही सजीवता प्रदान की गई है। सखा भक्ति का दूसरा रूप राधा कृष्ण अथवा गोपी कृष्ण के रूप में चित्रित हुआ है, जिसे कांता भक्ति भी कहा जाता है। सूर ने भक्ति के आगे ज्ञान को तुच्छ माना। सखा भाग के अतिरिक्त ईश्वर के प्रति इनकी भक्ति दास भाव की भी है। ये ईश्वर को अलौकिक पुरुष मानते हैं और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई कहकर उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। बाल चरित्र चित्रण संबंधी पद। वात्सल्य प्रेम। भक्ति संबंधी पदों के अतिरिक्त सूर ने श्री कृष्ण के बाल सुलभ चरित्र का जो सजीव और स्वाभाविक चित्रण अपने पदों में किया है, वह अपने ढंग का अकेला है। पालने में झूलने से लेकर गौ को चराने और माखन चोरी की लीलाओं को सूर ने चित्रित करने में कमाल हासिल किया है। अगला इनका काव्य पक्ष है गोपी प्रेम और श्रृंगार चित्रण। कांता भक्ति। श्री कृष्ण और गोपियों के परस्पर प्रेम का चित्रण सूर ने कांता भक्ति के अंतर्गत किया है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सांगोपांग चित्रण हुआ। सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का जो वर्णन किया है, वह शारीरिक नहीं मानसिक है। उसमें अध्यात्म और भक्ति का पुट है। व्यक्ति की दृष्टि से सूर के 3 रूप हमारे समक्ष आते हैं: प्रेम, प्रेमी गायक तथा कवि। भक्त के रूप में उन्होंने विनय पद तथा कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, प्रेमी गायक के रूप में भ्रमर गीत और कवि के रूप में काव्यगत चमत्कारों और भावों का प्रदर्शन कर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। सूर की कविता का क्षेत्र यद्यपि अत्यंत ही सीमित है,
फिर भी उन्होंने अपनी काव्यगत क्षमता का स्पष्टतम रूप प्रदर्शित किया है। सूर के संपूर्ण काव्य में विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का सम्मिश्रण है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया। महाभारत के कूटनीतिज्ञ योगी राज श्री कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं जम सकी। सूरदास जी का कला पक्ष इस प्रकार है। इनकी भाषा, सूर की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें यत्र तत्र संस्कृत और फारसी शब्दों का भी समावेश है। ब्रज भाषा के काव्य को साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने का श्रेय सूरदास जी को ही जाता है। सूर की भाषा में सरलता, माधुर्य और मार्मिकता है। इनकी भाषा में मुहावरे का भी यदा कदा प्रयोग है, जैसे एक पैर पर खड़ा होना, हारिल की लकड़ी होना आदि। इनकी शैली है, सूर की शैली गीति काव्य की शैली है, जिसके 3 रूप हैं। पहला विनय तथा भक्ति संबंधी पदों की सरल शैली, दूसरा है बाल लीला तथा गोपी वर्णन संबंधी पदों की मधुर शैली, तीसरा है दृष्टि संबंधी अस्पष्ट और दुरूह शैली। आगे है रस, छंद, अलंकार। सूर की रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार, संयोग और वियोग तथा शांत रस का विशेष वर्णन हुआ है। कहीं कहीं हास्य, करुण, वीर और रौद्र रस के भी वर्णन मिल जाते हैं। अलंकारों की दृष्टि से सूर की रचनाएं भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण आदि अलंकारों का वर्णन हुआ है। सूर का काव्य अलंकार को दृष्टि में रखकर तैयार नहीं किया गया। इसमें अलंकार स्वाभाविक रूप से ही आ जाते हैं, अतः काव्य में अलंकार बोझल नहीं प्रतीत होते। सूर ने अपनी रचनाओं में मुक्तक गेय पदों का प्रयोग किया है, जो विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए, जिन्हें गेय पद शैली का गीति काव्य कहा जा सकता है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान। वात्सल्य और श्रृंगार में महाकवि सूरदास जी हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। ब्रज भाषा को हिंदी काव्य में साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय सूरदास जी को ही है। जैसे कहा भी है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अवधि के कवि खगोत्तम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खगोत्तम जह तह करत प्रकाश। बच्चों, आज हमने ये सूरदास की जीवनी का अध्ययन किया। आशा है आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।